हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मेरा नाम सी एस शांतम गुप्ता और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल अबाउट सीए फाउंडेशन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर जून 2025। अभी बहुत सारे बच्चे जो नए नए क्लास 12 में हैं या 11th पे ये वीडियो देख रहे हैं, उनको एक्चुअली सीए के कोर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है या फाउंडेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सीए एज अ कोर्स सिलेक्ट कर लिया है, उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने सीए एज अ कोर्स नहीं सिलेक्ट किया है और अभी डाउट में है कि क्या हमें इस कोर्स में करना चाहिए। तो आज मैं सारी चीज़ें आपके ऑप्शंस मतलब ऑप्शंस ओपन फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाट आर द स्टार्टिंग सैलरीज, एवरेज सैलरी कहाँ होती है, कहाँ पर प्लेसमेंट होती है, क्या काम करते हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो पहले ही वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ये सीए एजुकेशन के लिए बेस्ट चैनल होगा। पूरा टाइम स्टैम्प के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर की हुई हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं हर टॉपिक पर बात करूंगा। इसके अलावा अगर आपके कोई इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं तो आप वो भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस हमें बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको हर कमेंट का जवाब मैं पर्सनली दूंगा। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो पर। आ जाइए, आज की डिस्कशन होने वाली है इन 11 पॉइंटर्स के अराउंड। तो चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंटर ये है कि आखिरकार सीए का कोर्स कर कौन सकता है। देखो सर, ये जो सीए फाउंडेशन है ये सीए के लेवल का पहला लेवल है, ये सीए कोर्स का फर्स्ट लेवल है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है मैं वो आपको समझा रहा हूं। अगर आप सीए फाउंडेशन देना चाहते हो तो आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हो आफ्टर योर क्लास 12 एग्जाम्स। यहां पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, आपको सिर्फ क्लास 12 में अपीयर करना पड़ेगा। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यू हैव टू क्लियर योर क्लास 12 एग्जाम। नहीं सर, आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा 12th का। एग्जाम का रिजल्ट आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने सीए कोर्स का पहला फाउंडेशन का अटेम्प्ट दे सकते हैं इवन व्हेन योर क्लास 12 रिजल्ट्स आर नॉट आउट। एक एग्जाम्पल से अगर समझाने की कोशिश करूं तो अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट जो सीए फाउंडेशन का आएगा जनवरी 25, तो अगर आप अभी क्लास 12 में हैं क्या आप वो अटेम्प्ट दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स कब होने वाले हैं? बोर्ड के एग्जाम्स आपके होंगे फरवरी मार्च के आसपास। तो फिर आप कौन सा अटेम्प्ट दे पाओगे? आप जून का अटेम्प्ट दे पाओगे। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, मेरा रिजल्ट तो आएगा नहीं, रिजल्ट की जरूरत भी नहीं है, आपको इस सीए कोर्स के एग्जाम देने के लिए सिर्फ 12th में अपीयर होना पड़ेगा। एक और एलिजिबिलिटी होती है सीए कोर्स में एंटर करने की, दैट इज विदाउट गिविंग द फाउंडेशन एग्जाम वाया डायरेक्ट एंट्री। अगर आपको डायरेक्ट एंट्री पर एक अलग से वीडियो चाहिए या उस पर और बात चाहते हैं मैं करूं, तो प्लीज डायरेक्ट एंट्री के ऊपर आप मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेटली, आप नीचे कमेंट में लिख देना, मैं आपको समझा दूंगा। दिस वी आर कीपिंग द वीडियो वेरी सिंपल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव रिलेटेड टू फाउंडेशन ओनली। तो ये जून 2025 में बच्चा फाउंडेशन का एग्जाम दे पाएगा जो बच्चा अभी क्लास 12 में है। अगर ये बच्चा कोई ऐसा बच्चा है जो ये क्लास देख रहा है जो अभी अभी क्लास 11th में आया है, तो आप 12th क्लियर करने के बाद अपना अटेम्प्ट दे पाओगे। तो दैट विल नॉट बी जून 26, दैट विल बी जून 27। ठीक है, बट यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर सीए कोर्स फ्रॉम नाउ। रजिस्ट्रेशन कैसे होती है उसमें हम सारी चीजों में आएंगे। तो एलिजिबिलिटी हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है कि आपने क्लास 12 का एग्जाम दिया होना चाहिए। अगले पर आते हैं सर। नेक्स्ट थिंग इज कोर्स फीस। देखो सर, सीए कोर्स में सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन फीस होती है 9,200, 9,200 रुपए आपको आईसीआई के पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए फीस देनी पड़ती है। मैं भी सारी चीजें बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन कहाँ होती है, क्या होती है, सब बताऊंगा। लेकिन जो कोर्स फीस होती है वो कोर्स फीस आपको देनी पड़ती है 9,200, जिससे आप अपने सीए फाउंडेशन के कोर्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये कोर्स फीस 3 बार पेमेंट होती है, एक बार फाउंडेशन पर, ठीक है, वन टाइम, उसके बाद सेकंड इंटरमीडिएट पर जब आप सेकंड लेवल पर चले जाओगे सीए के, और फिर आता है सीए का थर्ड लेवल विच इज सीए फाइनल। तो ये कोर्स रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है सिर्फ 3 ही बार देनी होती है। यहां पर 9,200 है, सीए इंटर पर 20,000 है और सीए फाइनल पर 22,000 है। तो ये मोटा मोटी आपको आईसीएआई को देना पड़ता है एज कोर्स रजिस्ट्रेशन फीस। सर, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना पड़ता है आईसीएआई के वेबसाइट पर। कौन सा वेबसाइट है ये? www.icaI.org, www.icaI.org।
वहां जाके आपको रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। फिर एसएसपी पोर्टल, सेल्फ सर्विस पोर्टल के थ्रू आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं सर, उसके लिए मैं इस वीडियो के नीचे रजिस्ट्रेशन का लिंक डाल दूंगा, जिसमें मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड रजिस्ट्रेशन प्लान दिखाया है कि कैसे आपको करना है रजिस्ट्रेशन सीए के साथ। लेकिन सर यहाँ बात यह आती है कि आपको रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट क्या देने हैं। अब अगर मान लीजिए जैसे कि आप अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, आपने अभी 12th का एग्जाम नहीं दिया, आप अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप 10th का अपना जो एडमिट कार्ड है या 10th का जो रिजल्ट है उसके साथ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद जब 12th का एडमिट कार्ड आ जाए तो उसे सबमिट कर दीजिएगा, एग्जाम दे दीजिएगा जून का। उस एग्जाम के रिजल्ट के बाद आईसीआई के पोर्टल में जाके अपने 12th का रिजल्ट अपडेट कर दीजिएगा जब भी वो आता है, ओरिजिनल रिजल्ट। सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल स्कैन्ड कॉपी लगेगी जो आप साइबर कैफे से कर सकते हो। अगर आप ओरिजिनल रिजल्ट नहीं है, इंटरनेट वाला रिजल्ट है, तो उस पर आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल का या एक चार्टेड अकाउंटेंट का सिग्नेचर चाहिए होगा, या कोई भी गजेटेड ऑफिसर, इवन पुलिस कमिश्नर भी उसको साइन कर सकता है, या एरिया काउंसिलर भी उसको साइन कर सकता है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन। तो मोटा मोटी बात ये है, क्या मैं 10th के एडमिट कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं? हाँ। अगर आप ये वीडियो थोड़े दिन बाद देख रहे हो, जब आपका 12th का एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, तो आप क्या 12th के साथ कर सकते हो? हाँ। व्हाट विल बी द लास्ट डेट जो जून वाले बच्चे की रजिस्ट्रेशन के लिए होगी? दैट विल बी 31st जनवरी। दैट विल बी द लास्ट डेट इफ यू वांट टू गिव द एग्जाम इन द मंथ ऑफ जून। 31st जैन, पहले ये 31st दिसंबर हुआ करती थी, पर अब इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के 31st जनवरी कर दिया। तो 31st जैन विल बी द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, ठीक है। तो देन यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ, ठीक है। अब आते हैं सर सब्जेक्ट और पेपर्स में। सर टोटल सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जिस जो 4 सब्जेक्ट हैं, पेपर नंबर 1 अकाउंटेंसी, पेपर नंबर 2 मेरा पेपर बिजनेस लॉ, पेपर नंबर 3 मैथमेटिक्स, और पेपर नंबर 4 जो है आपका इकोनॉमिक्स। अब इसमें इकोनॉमिक्स अकाउंट्स और लॉ, इकोनॉमिक्स अकाउंट्स और मैथ्स आपने पहले सब्जेक्ट सुने होंगे। ये लॉ का सब्जेक्ट एक नया आया है आपके उसमें, तो अच्छी बात है ना, कुछ नया सीखने मिलेगा। तो दीज आर द 4 सब्जेक्ट्स दैट यू हैव। यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अनअकैडमी पर क्या ये सब्जेक्ट्स कौन पढ़ाते हैं और क्या हमारा कोई बैच है, तो मैं यहाँ पर 1 मिनट लेके आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अनअकैडमी ने पिछले जितने भी अटेम्प्ट से हम लोग पढ़ा रहे हैं, टू बी वेरी एग्जैक्ट, इफ आई शो यू, दिस इज फ्रॉम जून ऑफ 2023, दैट इज 4 अटेम्प्ट्स। इन दिस 4 अटेम्प्ट्स हमारे पास से 2,500 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ के पास हो चुके हैं, जिसमें से अराउंड 35 प्लस स्टूडेंट्स इन द ईयर 2024, सिर्फ 24 में 300 प्लस स्कोर इन्होंने किया। अब आपको ये 300 प्लस स्कोर का मतलब तो समझ में आएगा नहीं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन आपके लिए मुद्दा क्या है फोकस करने वाला, कि 2,500 से ज्यादा बच्चे हमने पास कराए हैं पिछले 4 अटेम्प्ट के अंदर कंबाइंड। तो हमारा एक बैच है सीए फाउंडेशन जून 2025 का, जो ये 4 चेहरे आपको दिख रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में, जिसमें जो आपको पहले महारथी दिख रहा है राकेश कालरा जी, वो आपको पढ़ाएंगे योद्धा बैच में अकाउंटेंसी। मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉ। मैम जो शिवानी मैम है, ये आपको पढ़ाएंगी मैथ्स। और आदि सर जो हमारे आखिरी फैकल्टी आपको दिख रहे होंगे, 18 नवंबर से बैच स्टार्ट है, वो आपको पढ़ाएंगे इको। ओके, सो ये आपके सब्जेक्ट हो गए, और सब्जेक्ट को जो पेपर पढ़ाने वाले हैं वो। अब सीए फाउंडेशन में हर एग्जाम बेटा 100 मार्क्स का होता है। इसमें जो अकाउंट्स और लॉ का पेपर होता है, ये होता है सब्जेक्टिव पेपर। जब मैं सब्जेक्टिव की बात करता हूं, मतलब इसमें पूरा पेपर आपको लिखना पड़ेगा, देयर इज नो एमसीक्यू। और जो मैथ्स और इको का पेपर होता है, वो होता है पूरा एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। मतलब अगर आपने कोई आंसर गलत दिया है तो आपके 0.25 अंक माइनस हो जाएंगे उसमें। पासिंग क्राइटेरिया इज वेरी वेरी सिंपल। लेट्स कम टू द पासिंग क्राइटेरिया। हर पेपर 100 मार्क्स का है। इन टोटल मिनिमम पास होने के लिए यू नीड टू गेट 200 कंबाइंड एग्रीगेट में, प्लस यू नीड टू गेट 40 मार्क्स इन एवरी पेपर। मतलब हर पेपर भी पास करना पड़ेगा और एग्रीगेट में भी, ठीक है, आपको 200 स्कोर करना पड़ेगा,
ठीक है, एग्रीगेट में भी 200 स्कोर करना पड़ेगा। दिस इज द न्यू स्कीम ऑफ सीए फाउंडेशन कोर्स। एक ओल्ड स्कीम हुआ करती थी या ओल्ड सिलेबस हुआ करता था, उस ओल्ड सिलेबस में सब्जेक्ट्स डिफरेंट थे, न्यू स्कीम में बड़ा ही रेक्टिफाई कर दिया है। ठीक है, ऐसा कर दिया है न्यू स्कीम को कि सिर्फ जो बच्चे में क्लास है, जो बच्चा क्लास इन द सेंस सीरियसली पढ़ाई करता है, वो अगर फाउंडेशन क्लियर कर लेगा तो आईसीआई बोलता है इंटरमीडिएट और फाइनल 100% क्लियर करेगा। बीच में नहीं फंसाएंगे हम लोग, एकदम बच्चे को हेल्प करेंगे कोर्स करने में अगर वो एंट्री पॉइंट को ही क्लियर कर लेता है। तो न्यू स्कीम में आप देखो, पहले यहां पर पता है 6 पेपर हुआ करते थे, एग्जाम 4 होते थे, पेपर 6 हुआ करते थे। ठीक है, इंग्लिश हुआ करता था लॉ के साथ, बीसीआर हुआ करता था, बीसीके हुआ करता था, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, इको के साथ। लेकिन अब उसको रेक्टिफाई करके सिर्फ 4 पेपर और 4 सब्जेक्ट कर दिया गया, एकदम परफेक्ट। बच्चे के लिए कंटेंट एकदम फिक्स कर दिया गया है कि इतना पढ़ना है पास होने के लिए। बट हम लोग ना, ये तो पासिंग क्राइटेरिया है 200 लेके आना है, बट वी डोंट एम फॉर 200। आपको जो मैंने लिस्ट दिखाई है ना, सीए फाउंडेशन में जब आप 60 प्लस मार्क्स लेके आते हो तो उसको 60% से ज़्यादा लेके आते हो, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्शन। तो ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, इन सारे बच्चों ने 300 स्कोर किया है आउट ऑफ 400। मतलब आप समझ रहे हो, दे हैव स्कोर्ड 300 प्लस मार्क्स। मैं 300 भी नहीं बोल रहा, 300 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 400, दैट इज क्लोज टू 75% मार्क्स। ठीक है, और उनमें से जो हमारा टॉपर है वो 345 लेके आया। ठीक है, मतलब आप समझ लो ही हैज पास्ड विथ 86% इस एग्जाम में। ठीक है, सो दैट इज अमेजिंग। पहले सीए फाउंडेशन में 2 अटेम्प्ट हुआ करते थे। ठीक है, 2 टाइम एग्जाम हुआ करते थे, बट अब सीए फाउंडेशन में 3 अटेम्प्ट होते हैं। यस, एक अटेम्प्ट होता है जून में, एक अटेम्प्ट होता है सितंबर में, और एक अटेम्प्ट होता है जनवरी में। पासिंग परसेंटेज की अगर बात करूं तो वो रेंज करती है 15 से 20% के आसपास इन एवरी अटेम्प्ट। ये फिक्स्ड नहीं होती, बट अराउंड इसी परसेंटेज के आसपास होती है। हर अटेम्प्ट में तकरीबन 1,25,000 से 1,30,000 बच्चा एग्जाम देता है। ठीक है, जिसमें से 15-20% पासिंग परसेंटेज होती है। अब आप बोलोगे इतना स्ट्रिक्ट पासिंग परसेंटेज क्यों है? उसके पीछे एक रीजन है, वो मैं आपको अगले में बताऊंगा। इंस्टीट्यूट अपने कोर्स की वैल्यू रखना चाहता है। इट इज नॉट लाइक एनी अदर कोर्स कि एक साल में हम लोग 10-10 लाख लोगों को पास करा रहे हैं। इट डजंट हैपन लाइक दैट। ठीक है, हर साल इंडिया में 15,000 से 16,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट पास होते हैं। द कोर्स इज टफ। अब आप समझो, अगर डिमांड कितनी है इंडिविजुअल्स की? 6.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। यू हैव ग्लोबल रिकग्निशन फॉर दिस कोर्स, यू गेट जॉब्स अब्रॉड। मेरे खुद के भैया लग्जमबर्ग में काम कर रहे हैं सीए बन के। ठीक है, यू हैव अब्रॉड। तो यहां पर समझो मेरी बात को, डिमांड सप्लाई गैप देख रहे हो, 15,000 से 20,000 बच्चे सीए बन रहे हैं सीए फाइनल क्लियर करके, और डिमांड है 6.5 लाख की। दिस डिमांड सप्लाई का गैप मेंटेन्स द एवरेज सैलरी। इस पूरे कोर्स में, जो 4 साल का कोर्स है, ठीक है, इसमें आपकी पॉकेट से जो इन्वेस्टमेंट होगा वो मनी का नहीं होगा, क्योंकि वो तो मुश्किल से मुश्किल 2 लाख का होगा। बट जो स्टार्टिंग सैलरी यू विल स्टार्ट एट व्हेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, विच विल बी इन द ईयर 2029, विल बी समवेयर अराउंड 25 लाख, 25 to 30 लाख की स्टार्टिंग सैलरी होगी। ठीक है, 25 से 30 लाख की। तो जो आपका 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है ना, वो पहले मंथ की सैलरी में ही रिकवर हो जाएगा। द कोर्स रिक्वायर्स एफर्ट। इट इज द बेस्ट कोर्स इन द फिनेंस फील्ड। ठीक है, तो ये 3 अटेम्प्ट होते हैं। अभी आपका जो बैच मैंने दिखाया वो इस अटेम्प्ट को केटर कर रहा है, विच इज जून 2025। अच्छा, अब हर अटेम्प्ट के पहले 1 महीना 1.5 महीना पहले एक एग्जाम फॉर्म आता है। अब एग्जाम फॉर्म की जो फीस होती है 1,500 रुपीज, वो मल्टीपल हर बार आपको देनी पड़ती है जितने बार आप एग्जाम दोगे। बट वी अज्यूम कि आप हर बार हम लोग से पढ़ोगे, एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओगे, और बच्चा अगर सिंसियरली पढ़ता है तो एक अटेम्प्ट में क्लियर कर जाता है। ठीक है, तो जून में एक बार देनी पड़ेगी, ठीक है, एग्जाम फीस। उसके बाद इंटर का एक बार में क्लियर करेंगे, एक बार एग्जाम फीस देनी पड़ेगी, और फिर फाइनल में एक बार एग्जाम फीस देनी पड़ेगी। तो 3 बार एग्जाम फीस, 3 बार रजिस्ट्रेशन फीस। इंस्टीट्यूट को आप मोटा मोटी कितना पैसा दे रहे होगे इस पूरे टाइमलाइन में? 66,000 रुपीज आप इंस्टीट्यूट को दे रहे होगे, स्प्रेड ओवर 4 ईयर्स। ट्यूशन का
मैं लगभग 1.5 लाख रुपए और जोड़ लेता हूँ, 1.5 लाख भी बहुत ज़्यादा जोड़ रहा हूँ मैं, 1.5 लाख और जोड़ लेता हूँ, तो 26, मतलब जो 66 जो आपने इंस्टीट्यूट को दिया और 1.5 लाख यहाँ, कुछ 2,50,000 में आप ये पूरा कोर्स कर लोगे और स्टार्टिंग सैलरी ही आपकी कम से कम 25 से 30 जाएगी बाय द टाइम यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये हो गई एवरेज सैलरी की बात। एंड प्लस इट हैज़ ग्लोबल रिकग्निशन। ठीक है, तो आपको इंडिया में भी जॉब मिल रहा है, इंडिया के बाहर भी मिल रहा है। सीए इज रिकग्नाइज्ड ओवर 182 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस पेपर्स। अब बेसिकली क्या होता है, हर अटेम्प्ट के पहले इंस्टीट्यूट 3 सेट ऑफ प्रैक्टिस पेपर लॉन्च करता है। एक होती है आरटीपी और 2 होती हैं एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, जैसे सीबीएसई में भी होता है ना, उसी तरीके से। तो ये मॉक टेस्ट पेपर आरटीपी, आप अगर हमारे बैचेस में पढ़ते हो तो हम लोग सब कवर करते हैं इसको। बुक्स, जब आप रजिस्टर कर लोगे आईसीआई के साथ और आप पेमेंट कर दोगे 9,200, तो आईसीआई उसी 9,200 में और इंटर में इंटर की फीस के अंदर, फाइनल में फाइनल की फीस के अंदर आपको भेजता है बुक्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई अलग से पैसा नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो ये बुक्स से ही हमारे एजुकेटर्स क्लास में पढ़ाते हैं, क्योंकि सीए का कोर्स है। अब उन्होंने बता दिया कि इस बुक से पढ़ना है, तो आप कोई और एक्सपेरिमेंट ना करके उसी किताब से पढ़ना है। ठीक है, अब ये सुनने के बाद आई होप आपने ये सारे 11 पॉइंटर्स मैंने कवर कर लिए, आपने अपने कोर्स करने का मन बना लिया। इसके अलावा अगर आपके कोई भी और सवाल हैं तो नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। अब एक बात सुनिए, आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, आप एक बार में करना चाहते हैं, हम आपको 345, 341, 329, 336 पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वी आर द योद्धा बैच। आप हमारे बारे में गूगल कर सकते हो। दीज 4 पीपल एंड एन अकेडमी हैज बीन प्रोड्यूसिंग द ब्रिलियंट रिजल्ट्स। इंडिया के बेस्ट रिजल्ट्स हैं फाउंडेशन में। आप इस चीज को गूगल करके हमारे कॉम्पिटिटर्स से भी देख सकते हो। CSCS शांतम गुप्ता मेरा नाम है। आई एम द नंबर 1 एजुकेटर इन द डिवीजन फॉर सीए फाउंडेशन फॉर लॉ एंड आई प्रेजेंट यू द नंबर 1 टीम, दैट इज द योद्धा टीम। तो हमारा 18 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू आस्क एंड आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द चैट इटसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपके एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता। आई होप मैं आपका मार्गदर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाया। थैंक यू सो मच।